तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की और नई वीडियो में। दोस्तों, भारत की K4 मिसाइल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह भारत ही नहीं, एशिया की सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल सीरीज है और इसके सीरीज में टोटल 4 मिसाइल्स भारत ने तैयार कर ली हैं। पहली है K15। इस मिसाइल की रेंज है 750 से लेकर 1500 किलोमीटर और यह एक SRBM रेंज है, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक्स मिसाइल, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल तो है लेकिन इसकी रेंज कम है, 1500 किलोमीटर मैक्सिमम। वहीं इसके बाद जो भारत ने मिसाइल बनाई वह ज्यादा एडवांस थी, जैसे कि K4 हमने इसके बाद तैयार करी, जिसकी रेंज है करीबन 3000 किलोमीटर। ये एक MRBM है, यानी कि मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन K15 और K4 के बाद जो भारत ने मिसाइलें तैयार करी हैं, K5 और K6, ये सबसे ज्यादा डेंजरस हैं और चीन को सबसे ज्यादा खौफ इन्हीं का है, क्योंकि अगर यह मिसाइल एक बार फट गई फिर तो काम तमाम है। लेकिन चीन इतनी आसानी से मार नहीं खाएगा, वो भी कुछ ना कुछ करेगा और शायद कर रहा हो। तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप सभी के लिए एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, जो K5 मिसाइल है, जो तीसरी है कि सीरीज में, वो एक ICBM है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि यह एक दूसरे देश पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि लिटरली दूसरे महाद्वीप पर हमला करने के लिए बनी है। इसकी मार क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, यानी कि यह मिसाइल लिटरली यूरोप के आधे हिस्से में भी अटैक कर सकती है। लेकिन इसी के साथ भारत एक और चौथी मिसाइल तैयार कर रहा है कि सीरीज की जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है, यह है K6 SLBM और इसका काम बहुत तेजी से जा है। कभी भी भारत इसका टेस्ट कर सकता है। लेकिन इस मिसाइल की खासियत है इसकी रेंज। दरअसल इसकी रेंज है करीबन 8000 किलोमीटर तक, यानी कि पूरे यूरोप में कहीं भी अटैक कर सकती है। पूरा चीन इसकी रेंज में आता है, यहाँ तक कि जापान भी इसकी रेंज में आता है और इसी वजह से इसे आज तक के भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर मिसाइल बताया जा रहा है। क्योंकि जो भारत की अग्नि 5 मिसाइल्स भी है ना, जो आज की तारीख में मोस्ट पावरफुल है, जो सेना में भी शामिल है, उसके मुकाबले इसकी रेंज काफी ज्यादा है, मार क्षमता ज्यादा है। इसके अलावा ये MIRV कैपेबिलिटी के साथ आती है, यानी कि मिसाइल एक, लेकिन इसमें अलग अलग 10 वॉरहेड, यानी कि 10 परमाणु बॉम्ब आप कर सकते हो, जो 10 अलग अलग शहरों में चारों अलग अलग दिशाओं में भी भेजे जा सकते हैं। आसान भाषा में कहूं तो भारत से आप एक K6 मिसाइल जरूर छोड़ोगे, लेकिन उसमें 10 परमाणु बॉम्ब होंगे, जो 5 तो आप पाकिस्तान के शहरों पर गिरा सकते हैं और 5 चीन के शहरों पर। इसीलिए इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मिसाइल भी कहा जाता है पूरे एशिया की। लेकिन भारत यहाँ पर नहीं रुकने वाला। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत K7 और K8 मिसाइलें भी तैयार करना चाहता है और K6 की जब टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद भारत K7 और K8 के काम में भी लग जाएगा। अब आप कहोगे कि यार हमें क्या जरूरत, K7 और K8 की 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल काफी होती है। पूरा यूरोप कवर हो जाता है, पूरा एशिया, तो यानी कि सारे देश इसके अंडर आ जाते हैं। फिर हमें एक ऐसी मिसाइल की जरूरत क्यों है जिसकी रेंज और इसकी ताकत K6 से भी ज्यादा हो? ये तो ओवर पावर हो जाएगी ना। तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल देखिए, जो K7 होगी ना, K6 के मुकाबले उसकी रेंज बहुत ज्यादा होगी। भारत की कोशिश ये है कि जो 10,000 किलोमीटर का बैरियर है, यानी कि रेंज हमारी कोई भी मिसाइल की 10,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, ऐसे में इस 10,000 किलोमीटर के बैरियर को तोड़े, उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रखी जाए। और देखिए, K6 के बाद K7 और K8 हम इसलिए नहीं बना रहे मैनुअली कि हमें रेंज बढ़ानी है। दरअसल K7 और K8 के पीछे कारण है वारहेड ज्यादा बढ़ाना। अभी जो K6 होगी उसमें एक मिसाइल में आप 7 से लेकर 8 वर्ड रख पाओगे, यानी कि 7 से लेकर 8 परमाणु बम। लेकिन जो K7 K8 होगी उसमें हम वॉरहेड की संख्या भी बढ़ाएंगे, यानी कि हम उसे 10 से प्लस ले जा सकते हैं, रेंज को भी और वॉरहेड की संख्या को भी। देखिए, बात सिर्फ रेंज या उसकी ताकत बढ़ाने की नहीं है,
बात यहां पर रफ्तार की भी है। आज की जितने भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादातर मिसाइलों को पकड़ने में सक्षम है। उन्हें एक ही तरीके से बीट किया जा सकता है। उनकी आप रफ्तार बढ़ा दीजिए और उसे हाइपरसोनिक से ऊपर ले जाइए और बताया जा रहा है कि जो K7 K8 होगी उनके जो वर्ड होंगे 100% उनकी जब वॉरहेड की एंट्री होगी एटमॉस्फेयर में, यानी कि जब दुश्मन पर वो परमाणु बम गिर रहा होगा, उस समय उसकी रफ्तार 8 से लेकर 9 माइक तक जानी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इस समय जो K6 हम बना रहे हैं, जिसकी टेस्टिंग होने वाली है, जो लगभग बनकर तैयार है, उसके वॉरहेड का जो रीएंट्री स्पीड होगी वो 75 मैक ऑलरेडी है। जी हाँ, जो K6 है, जो आने वाले कुछ महीनों में भारतीय सेना में शामिल होगी, वो जब दुश्मन पर परमाणु बम गिराएगी वॉरहेड, वो तो उस समय उस वॉरहेड की रफ्तार बेहतर मैक यानी कि हाइपरसोनिक से बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में K7 K8 की रफ्तार तो इससे बहुत ऊपर चली जाएगी। देखिए, K7 और K8 की खबर में दम मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि अगर आप अग्नि मिसाइलों की आप पूरी रेंज देखें तो भारत ने पहले अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 तक बनाई। तक आने के बाद DRDO रुका नहीं। उसके बाद जो उन्होंने मिसाइलें थीं उन्हें अपग्रेड करना शुरू कर दिया और उनके P वेरिएंट तैयार किए। यानी कि DRDO मिसाइलों के मामले में कभी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने मिसाइलें तैयार करी, सेना को दे दी, काम खत्म नहीं। सल DRDO क्या करता है कि जैसे ही मिसाइल बनाने का काम खत्म हुआ, उसे टेस्टिंग के बाद सेना को सौंपा। उसके तुरंत बाद या तो उस मिसाइल का अपग्रेड तैयारी का काम शुरू हो जाता है या फिर उससे भी ताकतवर मिसाइल बनाने में DRDO लग जाती है। और की सीरीज के मामले में बिल्कुल यही होगा कि इसकी जो अपग्रेडेशन नहीं होगी, बल्कि इसकी जो ताकतवर मिसाइलें हैं, इससे भी उन पर काम शुरू किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और आपको बता दूं, ए सीरीज की मिसाइलों की रेंज अगर 3000 किलोमीटर है तो आप इसे ही रेंज मत मानकर चलिए, क्योंकि रेंज इससे ज्यादा गिनी जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि के सीरीज की जितनी भी मिसाइल है 4, 5, 6, 7, 8 ये सारी मिसाइलें बनाई गई हैं पम्बी से लॉन्च करने के लिए। और एक जो पब्बी होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी और कमजोर क्यों ना हो, उसकी मिनिमम रेंज 2 से लेकर 3000 किलोमीटर तो होती है। यानी कि जो 3000 किलोमीटर की मिसाइल है, उसकी रेंज आप डबल मानकर चलिए। और भारत के पास तो आधुनिक परमाणु पनडुब्बियों हैं कि तो ताकत का कोई अनुमान ही नहीं है। और आप सोचिए, अगर इनमें हमने K7 K8 जैसी मिसाइल लगा दी, उसके बाद तो इन्हें रोकना कितना असंभव हो। दोस्तों, आप सभी यह तो जानते ही हो कि जो K7 K8 होगी, उनके जो वर्ड होंगे 100% उनकी जब वॉरहेड की एंट्री होगी एटमॉस्फेयर में, यानी कि जब दुश्मन पर वो परमाणु बम गिर रहा होगा, उस समय उसकी रफ्तार 8 से लेकर 9 माइक तक जानी चाहिए। अगर दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक वॉच किया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यह स्क्रीन पर जो रेड दिल दिख रहा है ना, उसको आप कमेंट बॉक्स से भर दो। इससे मैं समझ जाऊंगा कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत बची हुई है। वैसे इस खबर पर आप सभी की क्या राय है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय पर मिलती रहे। तो चलो, हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना